शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिन्होंने अपना भविष्य तो खराब किया ही किया, लेकिन अब शायद मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी को भी पूरी तरह से ख़राब करने का फैसला कर लिया। अगर आपको लगता है कि वक्ती तौर का एक ऐसा प्लेजर जो आप इस दलाल के चक्कर में पड़ करके पाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप निजात पा जाएंगे, तो शायद मेरे ख्याल से आप नहीं जानते हैं कि कानून हमेशा लिखा पढ़ी चलता है। अभी मेरे सामने दो तीन लोगों की एप्लीकेशन मुझे आई कि ये संदीप राठौर, कोमल और पता नहीं एक दो लोगों का और चर्चा ऐसा आया कि ये लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। फिलहाल साथियों, मैं एक बात ही बता दूं कि ये सारे के सारे सारे नाम, इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं है या इतनी बड़ी इनकी हैसियत नहीं है कि इनके बारे में राशिद नसीम अपने शब्दों से या अपने ग्रुपों में या अपने फेसबुक पेज पर कोई चर्चा करें। हम चर्चा करते हैं तो उस दलाल हरामखोर सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव की चर्चा करते हैं, जिसने कस्टमर को धोखा दिया, एसोसिएट को भी बरगला के रखा, कंपनी के आगे रोड़े लटकाए ताकि वो किसी भी तरीके से आगे बढ़कर कस्टमर लाइबिलिटी ना उतार पाए। और इस हरामखोर ने, जो पहले एक टूटी मोटरसाइकिल चला करता था, कार मेंटेन करके आज अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है। दीपावली के त्यौहार में अपने घर परिवार के अंदर मैं मिठाई उपहार ले दे रहा है, और बाकी शाइन परिवार के ये सारे के सारे बच्चे इस हरामखोर की वजह से अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल संदीप राठौर को मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूं अभी इस समय। है टारगेट में मेरे और बहुत से लोग, जितने लोग आएंगे, जिनका नाम आएगा, जिनका शक्ल आएगा, जिनके चेहरा आएगा, वो सब टारगेट पे आएंगे। लेकिन इस बात को अपने रखने से पहले एक बात बता दूं कि आप सभी लोग अच्छे से ये जान लें कि आज शाइन ग्रुप और शाइन ग्रुप का कस्टमर, ये दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन हरामखोरों की हरामखोरी का कोई असर हम पर पड़ने वाला नहीं है। अरे जिस आदमी को 516 एफआईआर, पहले से एक एफआईआर और सही, लेकिन पहले एफआईआर नामित तो हो। कैसा ये हिंदुस्तान कानून की विडंबना है कि कुछ एफआईआरों में यही नाम संदीप राठौर हमारे साथ एक्यूज है, और उसके बाद जिन्होंने एफआईआर इन पे कर रखी उनके खिलाफ एफआईआर करते तो ऐसे क्रॉस एफआईआर में खत्म होती इनकी एफआईआर। साथ ही साथ आज इनको इतने सालों के बाद, 4 साल से मेरी कोई मुलाकात नहीं, कोई वो नहीं, आज इनको ये होश आता है कि ये सारा गबन हो गया, जबकि उसी आरोप में ये जेल जा करके सजा काट करके और फर्जी जमानत करा के बाहर आए हुए। खैर, आफ्टर कानून की बात है। मैं ये बताने देना चाहूंगा कि सारे के सारे कस्टमर और कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है। हम तो उस हरामखोर दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव को उसके अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज की तारीख में हम खामोशी से सिर्फ कोर्ट कचहरी का मामला देखें और एक अल्फाज ना बोलें, तो भी हम अपने उस मकसद को हासिल कर लेंगे, जो मकसद हासिल करने के बाद कंपनी और कस्टमर दोनों का हित है। लेकिन इस हरामखोर को ऐसे छोड़ देना हमारी फितरत नहीं है, और ना छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है। सारे एसोसिएट जानते हैं, सारे प्रेसिडेंट जानते हैं कि राशिद नसीम अपने दुश्मन को, अपनी दुश्मनी को और अपने बदले को कभी भूलता नहीं। 10 साल लग जाएगा, लेकिन मैं बदला लेता ज़रूर हूँ। तो अगर आज की तारीख में ये हरामखोर दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव, जिसने मेरी कंपनी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, उस कंपनी को, जिस कंपनी के साय में ये राठौर, पांडे, वर्मा, शर्मा, ये सारे के सारे लोग, आलम खान, ये जितने हैं, ये सब के सब जिस कंपनी के साय में बैठ करके पहले इसकी पूजा करते थे, वंदना करते थे, उसी कंपनी को इस हरामखोर ने अपनी गलत नियत की वजह से अगर डैमेज पहुंचाया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। 2019 से 20 ये लोग भक्ति करते थे, 20 से 21 भी भक्ति करी इन लोगों ने, 21 से 22 खुद के खुद के फायदे के लिए इन्होंने ये सारे ईमान बदले अपने। तो राठौर, एक चीज तुमको अच्छे से बता देते हैं, कानूनी तौर से तुम्हारी एप्लीकेशन कोई महत्व तो है नहीं, जो करना हो कर लो, लेकिन ये करके तुमने खुद को सामने ला दिया। अब तक तुम हमारे जहन में थे, दिमाग में थे, ख्याल में थे, लेकिन अब तुम हमारे निशाने पर हो। निशाने का मतलब लीगल निशाने पर हो। आज से पहले तुम्हारे द्वारा जितने भी कृत्य कराए गए, रिडेम्पशन से लेकर के हर एक चीज तक, वहां पर डायरेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता था,
लेकिन आज इस हरामखोर दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के वॉल के ऊपर तुम्हारी एप्लीकेशन ये दर्शाती है कि इस हरामखोर की पोल खोल में जितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उन सारी चीजों में तुम लोग कंपनी के साथ आने की जगह इस हरामखोर के साथ अगर खड़े हो तो तैयार रहे हो जाओ, ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, तुम लोग भी जेल जाओगे। फिलहाल इस एप्लीकेशन में लिखी किसी बातों का कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है, किसी अच्छे वकील से राय लेना। ये तो चोर बेईमान, इसको वकालत नहीं आती, दलाल है ये। दलाल आदमी को ईमान नहीं होता है, जो कभी वादी की तरफ और कभी जो मुजरिम तरफ खड़ा रहता है ना, वो दलाल कहलाता है, वकील नहीं कहलाता है ये। तो तैयार हो जाओ उन चीज़ों को झेलने के लिए। फिलहाल बाकी एसोसिएट को मेरा मैसेज है, कंपनी बाहर निकल करके आने वाली है। कंपनी के ऊपर हजारों कंप्लेन, सैकड़ों एफआईआरों में एक आध दो एफआईआर ऐसे असर नहीं करता है। हम तो फाइट कर ही रहे हैं, एक और फाइट करेंगे, लेकिन इस फाइट के दरमियान में 100 बार में 90 बार कंपनी सही निकलेगी। और जब 90 बार कंपनी सही निकलेगी, वो 10 बार हो सकता है भूलवश किसी और की गलती की वजह से हम इल्जाम अपने सर पे ले लें, लेकिन 100 में से 100 बार आप गलत निकलोगे। 100 में से 100 बार आप गलत निकलोगे, 100 में से 110 बार आप गलत निकलोगे, यह मैं साबित कर दूंगा। बहुत कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मैंने सिर्फ एक गार्जियन के नाते चुप मार के बैठा हुआ था, अन्यथा लकी राठौर जो कि संदीप राठौर के सगे भाई हैं, इनके खिलाफ मेरे पास जो चीज़ें थी और इन पूरे परिवार के खिलाफ चीज़ें थी, मैं उस पर कभी नहीं गया, सिर्फ वेट करता रहा कि नहीं सही समय आने दो तब बात हो जाएगी। आज ये करके इन लोगों ने खुद अपने सर पर तलवार लटका ली है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मुलाकात और बात ये दोनों तो शायद संभव नहीं है, लेकिन अंजाम तुम्हारा 100% वही संभव है जो मैंने बताया है। जो लाइन मैंने लिखी है ना अभी इससे पहले, और उस लाइन को एक बार अपने शब्दों में दोहराऊंगा, क्योंकि आज से नहीं, ये 2019 से लाइन में बोला करता था। और तुम जैसे लोगों के लिए लाइन सूट करती थी, जिनके पास पहले पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, चलने के लिए गाड़ियां तक नहीं थी, जिनके पास तमीज़ नहीं था बात करने का, 5 स्टार होटलों में जाने की औकात नहीं थी, उन लोगों के लिए लाइन बहुत 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 सूट करती है। जो चलते थे कभी काफिलों में हमारे, जो चलते थे कभी काफिलों में हमारे, वो आज हमको रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी वजह से ही वजूद में आए हुए ये सारे के सारे लोग आज साला हमारे मरने की दुआ मना रहे हैं। हो ही नहीं सकता है। राशिद नसीम हूं मैं, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मरूंगा भी नहीं, ये भी ध्यान रख लेना।